जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 22वां अध्याय सुनाएंगे। राजा दीवा दास और ऋषि वंश का वर्णन। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दिवोदास के मित्र नाम का एक पुत्र की, जिससे च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक सबसे छोटा था, उससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें जंतु नामक पुत्र सबसे श्रेष्ठ था और पुरुषद सबसे छोटा था। पुरुषद के द्रुपद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर द्रुपद और द्रौपदी नाम की एक कन्या और दुष्टधुमन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर धृष्टद्युम्न ने धृष्टकेतु नाम का पुत्र हुआ तथा अजमेर के वृक्ष नाम का वाले दूसरे बेटे ने स्वर्ण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस स्वर्ण से तपस्वी नामक एक कन्या हुई कि जिससे कुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी कुरु के नाम से आज तक कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। हे परीक्षित, तुम उसी कुरु के एक रतन हो कि जिसमें तुमसे पहले एक और परीक्षित तथा सुनु, जुह और निषाद नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सुनु के पुत्र सुहोत्र हुआ कि जिसके चयन और चयन की कीर्ति उसके उपरिचित वसु और उन उपरिचित वसु के बृहदत्त, कृशाम, मत्स्य, प्रत्यक और चेदी नाम के 5 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। समय पर यही चेदी देश के राजा हुए। उनमें बृहदत्त के पुत्र कृष्ण के ऋषभ के सत्यहित के पुष्वान और पुष्वान के जहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई तथा ब्रह्मदत्त की दूसरी स्त्री से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए, इससे उन टुकड़ों के मृत समझकर माता ने उन्हें फेंक दिया। तब उसके द्वारा फेंके जाने पर उन टुकड़ों को जरा नाम की एक राक्षसी ने जीव कहकर एक में जोड़ दिया, जिससे प्राण आ गया। तब वह जरासन नामक राक्षस हुआ। फिर सूरत और विद्युत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे सर्वभौम नाम का बेटा हुआ और सर्वभौम के जयसेन के रदिक के अयुत के क्रोधन के देवतिथि के ऋषभ के दिलीप और दिलीप के प्रतीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर उस प्रतीप के देवोपी, शंतनु और वहिक नामक के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें देवती पिता के दिए हुए राज्य को छोड़कर वन में चला गया। तब उसके वन में चले जाने पर राज्य का अधिकारी कौन हो, जब इस पर विचार हुआ तो प्रजा ने मंजले पुत्र शंतनु को राजगद्दी पर बैठाया और शंतनु पूर्व जन्म में ही महाभीष नाम से प्रसिद्ध था तथा इस जन्म में शंतनु नाम इसलिए पड़ा कि वह जिन बूढ़ों को हाथ से छू देता था जवान हो जाते थे। इसी से लोग उसे संत कहकर पुकारते थे। क्रमशः संत और शंतनु हो गया। एक समय राजा शंतनु के राज्य में वर्षा की कमी के कारण अकाल पड़ा। 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। तब प्रजा के कष्ट को देखकर ब्राह्मणों ने विचार किया तो उन्हें जो कुछ मालूम हुआ उसके अनुसार सबने मिलकर कहा कि तुम बड़े भाई के रहते राज्य कर रहे हो, इसी से यह अकाल पड़ा है। अतः तुम शास्त्र के अनुसार प्रवक्ता अर्थात नियम और उल्लंघन के करने वाले हो। यदि तुम राज्य को और प्रजा की भलाई चाहते हो तो अब भी कुशल है, अपने बड़े भाई को बुलाकर उन्हें राज्य सौंप दो। शंतनु बड़े धार्मिक थे। उन्हें ब्राह्मणों के
वचनों पर पूर्ण विश्वास था। वे राज्य छोड़ वन में अपने बड़े भाई से जाकर मिले और अकाल की सब बातें कहकर तथा ब्राह्मणों के विचार उन्हें बताकर बोले कि आप चलकर राज्य करें, प्रजा दुखी है। इधर मंत्री अमरनाथ ने शंतनु के जाने के पहले ही कुछ ब्राह्मण देवव्यूपी के पास इस अभिप्राय से भेज दिए थे कि वे पाखंड मार्ग का उपदेश करके उसे वैदिक धर्म से गिराकर राज्य से वंचित कर दें। तब इस कारण शंतनु ने कहने पर भी देवव्यूपी ने राज्य करना स्वीकार नहीं किया। अब शंतनु का कोई दोष न रहा। तब यह जानकर इंद्र प्रसन्न हुए और बड़ी वर्षा हुई। तब वह देवव्यूपी अब भी कलाप नामक गांव में बैठा योग साधना कर रहा है। जब कलयुग में चंद्रवंश का लोप हो जाएगा तब सतयुग में फिर चंद्रवंश इसी देवव्यूपी के द्वारा स्थापित होगा। फिर वही कौरद सोमदत्त नामक पुत्र हुआ कि जिसके भूरी भूष केशरी नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज शंतनु को ब्रह्मशाप के कारण स्त्री रूप से पाई हुई गड्ढा के पेट में भीष्म जी हुए, जो बाल ब्रह्मचारी आत्मज्ञानी और वीरों के प्रभु थे, जिन्होंने युद्ध में परशुराम जी के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्हीं शंतनु से 10 कन्या सत्यवती और चिहदत विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक समय चंद्रागत वन में शिकार खेलने गया तो वहां एक गंधर्व से मुठभेड़ हो जाने से गंधर्व ने उसे मार डाला। तब इसी दास कन्या सत्यवती के शंतनु के यहाँ आने के पहले ही पारस जी के वीर्य से भगवान के अंश मेरे पिता कृष्ण देवयान नाम के वासुदेव ने जन्म लिया, जिससे मैं सुखदेव उत्पन्न हुआ। उन्हीं महामुनि अपने पिता व्यास जी से मैंने इस महापुराण नामक भागवत ग्रंथ को पढ़ा। मेरे साथ मेरे पिता के और कई शिष्यों ने इस भागवत महापुराण को पढ़ा था। तब उन पिता की कृपा से ही मैंने समस्त वेदों और इतिहासों का सार इस महाभागवत ग्रंथ को प्राप्त किया। अब रहे विचित्र वीर्य, उन्होंने काशीराज की अंबिलका बालिका नामक कन्याओं से की, जिसे पितामह भीष्म ने जाकर स्वयंवर से हरण किया और घर लाकर विवाह किया। स्त्रियों के मुख देख विचित्र वीर्य को जीवन की कुछ भी सुधि न रही और वह उनके साथ रमण करने में ऐसा तल्लीन हुए कि जिससे संतान होने के पहले ही श्री रोग से ग्रसित हो परमलोकगामी हो गए। तब सत्यवती की आज्ञा की से व्यास जी ने संतानहीन अपने भाई के विचित्र वीर्य की अंबिका और अंबालिका नामक स्त्रियों में दृष्टि भोग करके धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए तथा एक दासी के से विदुर नामक पुत्र उत्पन्न किया। पश्चात धृतराष्ट्र का विवाह गांधार राज की कन्या गंधारी से हुआ कि जिससे 100 पुत्र और दुश्ला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उन 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु का विवाह केकय महाराज की राजकुमारी कुंती से हुआ था। एक समय वन में पांडु ने किदम नाम के ऋषि ने शाप दिया कि तू मैथुन करते ही मर जाएगा। इससे पांडु ने कुंती के साथ भोग करना छोड़ दिया। पश्चात पांडु का भी देवासन हो गया और कुंती विधवा हो गई। तब वंश कैसे चले, इस विचार से उस कुंती में जो महाराज पांडु की स्त्री थी, यम ने अपने मंत्र बल से युधिष्ठिर को उत्पन्न किया तथा उसी प्रकार मंत्र बल से कुंती के वायु ने भीम और उसी प्रकार इंद्र और अर्जुन को उत्पन्न किया। महाराज पांडु ने माद्रादि
नाम की और स्त्री थी। उसमें अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार महाराज पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, ये तुम्हारे दादा थे। फिर युधिष्ठिर के शतानीक और सहदेव के श्वेतकर्ण नाम का पुत्र हुआ। ऐसे ही पांडवों को और भी संतानें हुई, उनकी स्त्रियों से हुई। जैसे युधिष्ठिर के उनकी पैरवी नामक स्त्री से, घटोत्कच और सहदेव के काली नामक स्त्री से, पर्वत की बेटी विजया और सुहोत्र, नुकुल और करेन मुति से, कृमित्र और अर्जुन के नाग कन्या अलूपी से इरावन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। मणिपुर देश के राजा की बेटी से भ्रुवाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे उसके नाना ने गोद लिया। तब जब अर्जुन 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा करते हुए मणिपुर गए, तो वहां के राजा ने अर्जुन को इसी शर्त पर अपनी कन्या चित्रागंधा दी थी, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरे राज्य का अधिकारी होगा। इसी कारण भूवाहन राजा का दत्तक पुत्र हुआ। हे परीक्षित, महारथी अभिमन्यु, तुम्हारे पिता ने भी अर्जुन के वीर्य से सुभद्रा में जन्म लिया और उस अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ से तुमने जन्म लिया। द्रोणादि कौरवों का संहार होने पर क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा ने तुम्हें गर्भ में ही भस्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र को चलाया था, परंतु उस अस्त्र की अग्नि में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया। हे परीक्षित, तुम्हारे भी जन्मजय, शत्रुसेन, भीमसेन और अग्रसेन नाम के 4 बेटे हैं। यह जन्मेजय तुम्हारे मरने पर यह जानकर कि तक्षक सर्प के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई, बड़ा क्रोधित होगा और चाहेगा कि सब यज्ञ करके संसार के समस्त सर्पों को अर्थात सर्प जाति को ही भस्म कर दूं। फिर यह कवेश्वर ऋषि के पुरोहित बनाकर और चारों ओर के राजाओं को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और उस ऐसे अनेक यज्ञों द्वारा श्री हरि की पूजा करके अश्वमेध यज्ञ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। उस जन्मजय के शतनिक नाम का बेटा होगा जो यज्ञवल्क ऋषि से परमात्मा ज्ञान सीखेगा। उस शतानीक का बेटा सहस्रनीक उसके अश्वमेध यज्ञ उसके असीन कृष्ण और असीन कृष्ण के निमिचक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। जब गंगा हस्तिनापुर को डुबो देगी तब वह निमिचक्र वहां से निकलकर कौशाम्बी नगरी में सुख से निवास करेगा। फिर निमिचक और चित्ररथ के कविरथ के विष्णुमान के सुषेण के सुनीत के निचित्र के सुखिनल के पारिप्लय के सुने के मेधावी के नृपंजय के दुर्व के तेमी के ब्रह्मदत्त के सुदास के शतानीक के ध्रुवमन के वहिनर के दंडपाणी के निमि के क्षेत्र नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। हे परीक्षित, यह मैंने तुमसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वंशावली का वर्णन किया। इस वंश में अंतिम राजा क्षेमक होवेगा जो कली के आरंभ में समाप्त हो जाएगा। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें जरासंध की वंशावली सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। जरासंध के पुत्र सहदेव के मर्जरी के शिशवा के आयुताश के सिरमित्र के सुनश्र के बृहस्पति उसके करमजीत के धृतजय के विप्र के
सूची सूची के घुमन सेन के सुमति के सुबल के सुनीत के सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुराज नाम का पुत्र होगा। ब्रह्मदत्त के कुल वाले इन राजाओं की कुल अवधि 1000 वर्ष होगी। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।